ले लो कोई जरूरत कहा जाता है निरंतर मेहनत करने से दूसरा चीज है। व्यक्ति हमेशा रूप में आपके सामने है जो पंचम द्वारा लिखित है। सभी साथियों या आपकी क्या मतलब सुझाव है वो मुझे बताएं, और फीडबैक बहुत जरूरी है मेरे लिए, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें और सोशल मीडिया पे भी आप लोग रिव्यू दें। और इसी के साथ में अध्यक्ष सर के अनुमति से कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। अपना स्पीच समाप्त करूंगा। सारी कहानी वहीं से शुरू होती है, जब एक लड़का एक लड़की से मिलता है, वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। सारा निर्माण होता है और सारा लड़का कांड वहीं से शुरू। और इस पंपलेट से जो पंचम ने झांकी प्रस्तुत किया है, पहली बात तो ये पंचम राहुल देव बर्मन याद आते हैं, पंचम दा। इस पंचम का चुनाव भी कोई कलाकार ही कर सकता है। ये पंचम राहुल देव बर्मन की याद दिलाता है। और इस पंपलेट से पता चलता है कि इस लड़के को राजनीति की भी सूचना है। राजनीति किस ढंग की चल रही है ये जानता है। और आत्महत्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। छोटी सी किताब में शायद ये कहते हैं कि क्राइम स्टोरी है। क्राइम स्टोरी लिखना, आचार्यों ने कहा है कि किसी भी कवि, किसी भी रचनाकार का निकष होता है गद्य। गद्य जो बढ़िया से लिख लेता है वही लेखक है, सिर्फ कविता लिखने से नहीं होता। इस मौन में आबि गेल तो हम ओकरा व्यक्त करऽ चाहब। नंबर 1, ई जे लेखक छथि ओ लिखलखिन पुस्तक के नाम उसने कहा, आई हेट राइटर। ई कौन भाषा भेलै? कौन भाषा भेलै? दिमाग में तो आबै छै ने, हिंदी भेलै, अंग्रेजी भेलै। तो हम एक दिमाग पर दऽ देबऽ चाहै छी। एकटा शब्द जे अक्षर छै ओ पहिने अक्षरो नहीं रहे, ध्वनि रहे। मैं भी हिंदी बोलूंगा। हिंदी की किताब है। जब इस किताब को मैंने देखा तो एकाएक मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगी। एक हिंदी के कहानीकार हुए, आप लोग जानते होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने जीवन में सिर्फ 3 कहानियां लिखी। 2 कहानियों के बारे में मुझे भी नहीं मालूम है। उसने कहा था, उनकी एक कहानी थी जिस पर फिल्म भी बनी, अच्छी फिल्म बनी, और बहुत सारे लोगों ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर डीलिट और PhD भी किया। वो इतने बड़े कहानीकार हो गए सिर्फ उसने कहा था के बल पर। उसने कहा, आई हेट राइटर। राइटर को हेट करने की परंपरा बड़ी लंबी है और इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। विद्योत्तमा ने हेट किया, कालिदास हो गया। तुलसी ने हेट किया, तुलसीदास हो गया। और मैं भी गृहस्थाश्रम का आदमी हूं। कोई भी गृहिणी कवि को शुरू में पसंद नहीं करती है। वो जिसको भोगना पड़ता है। नागार्जुन को देखिए, निराला को देखिए। निराला पागल हो जाता है, नागार्जुन दरिद्र होकर मरता है। भले ही उनके बच्चे या हम लोग उससे जो भी लाभान्वित हो, मिलने वाला कुछ नहीं है। यह तो एक ऐसा काम है जो सिर्फ देना जानता है, प्राप्ति करना नहीं जानता। पांडे जी जब बोल रहे थे, इन्होंने संकेत किया था। आप कहते हो अगर इस दुनिया को बचाना है आपको किताब के पास आना होगा।
अगर पुस्तक छोड़ दोगे बर्बाद हो रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। कचरे की बात करते हो, इस मोबाइल से जो कचरा निकलता है वो तो तुम्हारा अस्तित्व खा जाएगा। आज कोरोना से तबाह हो रहे हो, ये मोबाइल तुमको खा जाएगा। बहुत सारे अंधे बाड़े और लूले हो रहे हैं इस मोबाइल के प्रताप से। सारी दुनिया इसमें है, सारी दुनिया को भस्म करने की भी ताकत इसी में है। और इस पंपलेट से जो पंचम ने झांकी प्रस्तुत किया है, पहली बात तो ये पंचम, राहुल देव बर्मन याद आते हैं, पंचम दा। इस पंचम का चुनाव भी कोई कलाकार ही कर सकता है। ये पंचम राहुल देव बर्मन की याद दिलाता है। और इस पंपलेट से पता चलता है कि इस लड़के को राजनीति की भी सूचना है। राजनीति किस ढंग की चल रही है ये जानता है। और आत्महत्या भावना, एक सोच जो भीतर में बन रही थी वह प्रमाणित हुआ। कुंभ के वक्ताओं ने कहा है कि अभी अगर किसी माता पिता से पूछा जाए तो जिह्वा पर सिर्फ 2 ही बातें आती है। वो बताएंगे कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं या इंजीनियर बनाना चाहता हूं। इसके बाद उनके जहन में कुछ नहीं है। 2 वर्ष पहले सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद एक दिन जब पेपर देख रहा था तो दिल्ली के बसंत वैली स्कूल के बच्चों में 10 बच्चे 98 प्लस में थे 12 के एग्जाम में। 4 बच्चे कहीं और के भी थे। 14 बच्चों का उसमें लिस्ट था। उन तमाम बच्चों से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप फर्दर क्या करने जा रहे हैं तो बड़ी खुशी भी हुई कि वो उनमें से ज्यादा बच्चों ने आर्ट्स की विधाओं को चुना था। जेना मॉल भेलै, फैक्ट्री भेलै, सिनेमा हॉल भेलै, थिएटर भेलै, लेकिन ओकर सही पहचान, सांस्कृतिक पहचान होइ छै कि ओहि शहर में कते साहित्यकार छै, कते एहन समारोह सब भऽ रहल छै। तो ओहि कड़ी में हम सब सबके लऽ के प्रकार सकारात्मक स्थिति में थी कि पहले दरभंगा के बड़ नाम नहीं, मधुबनियों में बहुत रास साहित्यिक संस्था से बहुत रास काज कर रहा है, विमोचन भ रहा है, काव्य पाठ भ रहा है, कथा वाचन भ रहा है। एही क्रम में पंचम प्रकाश जे पुस्तक लिखने उनका हम विशेष रूप से साधुवाद दै छियनि। आइ